प्रदेश में कोरोना दैनिक मामला में गिरावट जारी। देश भर में कोरोना 1,52,000 से ज्यादा नवा मामला आया सामे। लाडला 24 घंटा में 2,38,000 से ज्यादा मरीज हुआ ठीक। प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण नवा मामला में लगातार गिरावट जारी। कल 2,298 नवा मामला आया सामे। 66 लोगों की हुई मौत। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू से होवाला दुष्प्रभाव ने लेर लोगों ने कर्यो जा रह्यो है जागरूक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल जयपुर में विद्युत वितरण निगम री लीनी समीक्षा बैठक। कया कृषि क्षेत्र कोरोना महामारी रा दौर में प्रदेश री अर्थव्यवस्था ने दियो है संबल। और धौलपुर में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल 18 करोड़ 40 लाख की लागत से बनाया जावाला टाउन हॉल रो कर्यो वर्चुअल शिलान्यास। खमागणी राजस्थानी खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। अरब खबरा विगतवार। देश में कोरोना रा दैनिक मामला में गिरावट जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय रे मुजब देश भर में कोरोना रा 1,52,734 नवा मामला मिला है। यह लाडला 50 दिना में सबसे कम आंकड़ा है, जबकि लाडला 24 घंटा में 2,38,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुआ है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के 1,52,734 नए मामले बीते 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले 50 दिनों में सबसे कम का आंकड़ा है। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,38,000 से अधिक मरीज उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 20,26,092 है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 3,128 लोगों की मौत हुई है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 3,29,100 को पार कर गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमिता की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। प्रदेश में कल 2,298 नवा मामला सामने आया है। हालांकि थोड़ी बढ़ोतरी पाछे जयपुर में 601 संक्रमित मिला है। इनके अलावा अलवर में 203, जोधपुर में 164, श्रीगंगानगर में 148, उदयपुर में 107, सीकर में 105 और हनुमानगढ़ में 102 नवा मामला मिला है। वटे 26 जिला में 100 से कम संक्रमित पाया गया है। इन बीच कोरोना से 66 लोगों की मौत होगी, जबकि कोरोना से 9,636 लोग स्वस्थ हुआ है। प्रदेश में अब ताई 1,66,00,000 से ज्यादा लोगों ने कोविड रो टीको लगाया जा चुके हैं। कल राज्य में 1,02,823 लोगों ने टीको लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग के मुजब 18 से 44 बरस ताई 56,405 लोगों ने वैक्सीन री पहली डोज लगा दी। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। तंबाकू रो सेवन कई रूपा में कर्यो जावे है। तंबाकू खावाड़ा और धूम्रपान करवाड़ा लोगों ने कोविड संबंधी जटिलताओं रो खतरो बनो रहे है। हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य है तंबाकू से होने वाले हानिकारक और दुष्प्रभावों के विषय में सभी को जागरूक करना और लोगों को ये जानकारी देना कि तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में न किया जाए। 10 से ज्यादा कैंसर हैं जो डायरेक्टली स्मोकिंग से लिंक्ड है, चाहे वो फेफड़े का कैंसर हो, खाने की नाली का कैंसर हो, पैनक्रियाटिक कैंसर हो, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो। क्योंकि जो धूम्रपान करके जो टॉक्सिक चीज़ें हैं वो आपके यूरिन के रास्ते बाहर जाती हैं तो ब्लैडर में इकट्ठी रहती हैं, तो ब्लैडर का कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कई कैंसर बढ़ जाते हैं। मुंह का कैंसर है, ओरल कैंसर है। उसके अलावा फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, ब्रोंकाइटिस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और कई हमारे मरीज़ हैं जो ये कहते हैं कि अगर मुझे पहले पता होता 20 साल पहले कि मेरे इतने बुरे हाल होने वाले हैं तो मैं कभी सिगरेट बीड़ी नहीं पीता। तंबाकू के सेवन से हर वर्ष विश्व भर में लगभग 8 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है और लगभग 1 मिलियन लोगों की मृत्यु सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से होती है। धूम्रपान करने से तपेदिक यानी टीबी और कई तरह की श्वसन संबंधी समस्याओं की संभावना बढ़ती है और रेस्पिरेटरी फेलियर होने का खतरा बढ़ जाता है। आप डेट तय कर लें कि आप इस डेट पे आप स्मोकिंग बंद करेंगे। उससे हफ्ता पहले सारे फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प करें कि घर में कोई सिगरेट वगैरह ना हो।
सपोर्ट ना करें। कई दफ़ा ये होता है कि इंसान छोड़ना चाहता है लेकिन उसके दोस्त ही उसको एक सिगरेट दे देते हैं, तो उस टाइप का एटीट्यूड ना हो। और यूजली कुछ हद तक विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, इसलिए निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी है जिसकी तरह च्युइंगम हमारे देश में अवेलेबल है कि जब भी आपको चाहत हुई सिगरेट बीड़ी पीने की तो आपने च्युइंगम अपने मुंह में एक रख लिया और उसको थोड़ा चबाते रहे, तो वो जो डिज़ायर टू स्मोक है वो कम हो जाएगी। तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू, लेकिन ये है कि इसके कई सपोर्टिव मेजर्स हैं और अगर कोई इंसान चाहे तो सिगरेट छोड़ सकता है, बीड़ी छोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें एक विल पावर और चाहत होनी चाहिए। अपने फेफड़ों के स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में न किया जाए। इसलिए तंबाकू छोड़ें और अपना स्वास्थ्य चुनें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि समाज ने तंबाकू मुक्त बनावा खातर पूरा देश भर खातर नीति बनाया जावानी जरूरत है। आज तंबाकू निषेध दिवस माथे निरोगी राजस्थान अभियान के तहत राखीजी ऑनलाइन कार्यशाला ने संबोधित करता हुआ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि लोगों ने तंबाकू से होवाळा नुकसान रा बारा में निरंतर जागरूक करो जानो चाहिए। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, जिसको हम तंबाकू की सीमा में नहीं बांध सकते क्योंकि तंबाकू तो है ही नशा पता, जिसके आंकड़े देखे आपने किस प्रकार 70 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है हर साल। छोटी उम्र के बच्चे भी लत में पड़ जाते हैं। गांव के अंदर और शहरों के अंदर कहीं पे भी महिलाएं तक भी तंबाकू सेवन करने लग गई। गुटखे के पाउच मिलने लग गए थे। सिगरेट हो चाहे वो गुटखा हो चाहे कोई भी हो। हालांकि हमारी सरकार ने हर बार प्रयत्न किया। 20 साल पहले हम लोगों ने 2003 के अंदर जो जिस कानून की आपने अभी जिक्र किया उसको हमने बनाया था कि पब्लिक प्लेस पे भी कोई सिगरेट नहीं पी पाएगा। स्कूलों के पास में बिक्री नहीं होगी। कई कानून में प्रावधान थे। हम कुछ कर पाए, रोक पाए या संख्या कम कर पाए, अभियान चले, वरना तो ये 31 मई का दिवस आएगा और हम लोग विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाएंगे। और इस बात थी कि कमिट टू क्विट, तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्था हेतु प्रयास। शिक्षण संस्थाओं में तो आजकल यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चों तक में आप देखते हो क्या स्थिति है। जिस प्रकार से कोई जमाने के अंदर ये सब नशे पते किए गए थे तो लंबे समय तक उनको भुगतना पड़ा था। तो हालात हमारे मुल्क इतनी बड़ी 130 करोड़ की आबादी का है, इसमें भी एक ही नीति बने। वास्तव में अगर जो आप लोगों ने पिक्चर दिखाए हैं कैंसर के, इतना डरावने पिक्चर है कि मुंह का कैंसर होता है तो क्या स्थिति है। लंग्स हो चाहे हार्ट हो चाहे किडनी हो चाहे लीवर हो, सब इफेक्ट होते हैं। कोई भी अंग ऐसा नहीं जो कि इससे इफेक्ट नहीं होता हो, कम ज़्यादा हो सकता है। कोरोना ने सोच बदल दी है परिवारों की, व्यक्तियों की, आम जनता की। क्योंकि कोरोना में जिस प्रकार से मौतें हुई है और जिस प्रकार से घातक रूप लिया इसने गाँव के अंदर भी, युवाओं के अंदर भी, और जिस प्रकार से लंग्स में सीधे अटैक होना और मृत्यु होना लोगों की बड़े रूप में, पूरे देश को हिला के रख दिया है, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। हाल ही में विश्व विख्यात लीसेंट जर्नल में प्रकाशित एक शोध मुजब 15 से 24 वर्ष की उम्र रा तंबाकू सेवन करवाड़ी तादाद में भारत दूसरा नंबर में है। यह संख्या 2 करोड़ आरे सारे है। कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निधि पाठ ने बताया कि बदलती जीवन शैली और वातावरण में मौजूदा विषैला कणा के कारण कैंसर जैसी बीमारी तेजी से फैल रही है। लैंसेट में प्रकाशित हुआ है, इसमें भारत का डेटा भी गया है। इसमें ये देखा गया कि 15 से 24 वर्ष की उम्र में जो युवा तंबाकू का सेवन कर रहे हैं उसमें भारत की संख्या दूसरे नंबर पे है। आपको जान के हैरानी होगी कि जहां कांटेक्ट में आता है उसके अलावा ऐसे ऐसे अंगों पे भी इसका असर होता है जहां हमें नहीं लगता कि इसका असर होगा, जैसे कि मूत्राशय का कैंसर, जैसे कि गर्भाशय के ग्रीवा का कैंसर, जैसे कि पुरुष ग्रंथि यानी प्रोस्टेट का कैंसर, ये सब। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जहां आती है वो है मुंह और गले का कैंसर, जो कि तंबाकू के कांटेक्ट में या स्मोकिंग के कांटेक्ट में, स्मोक के कांटेक्ट में आने से आता है। और इसका एक और प्रमाण भी मिला है कि जब तंबाकू का सेवन रोक दिया जाता है कुछ वर्षों तक, तो
इन लोगों की रिस्क घट के जो कभी सेवन नहीं करते लगभग उनके बराबर से आने लग जाती है। इसको कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि हम उस पॉपुलेशन को टारगेट करें जो अभी तक तंबाकू नहीं ले रही लेकिन उनमें लेने के चांस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि जिस घर में तंबाकू सेवन है या कॉलेज स्कूल गोइंग अडल्ट हैं या जो बच्चे हैं उस अवस्था में आने वाले हैं उनमें, तो उनको हमको फोकस करके उनको तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में समझाना चाहिए कि वो शुरू ही ना करें। और दूसरा वो ग्रुप है जो ऑलरेडी शुरू कर चुका है, उनमें कोशिश करके हमको छुड़वाने की उनको हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि वो अब न लें, जिससे कि उनमें रिस्क कम हो जाए। बीकानेर में पीबीएम अस्पताल डॉक्टर कोरोना मरीजा ऑक्सीजन स्तर सुधारवा और ब्लैक फंगस सु बचावा खातर अहम शोध कर्या है। इनमें डॉक्टर्स 20 मरीजा माथे शोध बाद मिथाइनिल ब्लू ने फायदेमंद माने हैं। इनका उपयोग सु मरीज ऑक्सीजन स्तर में सुधार हुए है। वटे ही शोध में यो भी सामने आयो है कि यह दवा ब्लैक फंगस माथे भी कारगर साबित हो रही है। फॉर्म में मिथाइलिन ब्लू को दी, जो कि एक बहुत सस्ती दवाई है। 250 रुपये का एक एम्प्यूल आता है, उसको डिज़ोल्व किया हमने नॉर्मल सलाइन में और उसको हमने सांस के द्वारा दिया। और हमने फंगस को रोकने के लिए जो ऑक्सीजन के जो पॉइंट होते हैं उसमें हमने ये नीली दवा डाली और उसमें हमने देखा कि लकीली हमारे किसी भी पेशेंट में फंगस की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। और हमने लिटरेचर में भी देखा कि ये एंटी फंगल है, एंटीसेप्टिक है, एंटीऑक्सीडेंट है। और कई बार जैसे जो पेशेंट साइटोकाइन स्टॉर्म में जाते हैं उसमें भी ये लाभदायक है। और इसमें हम लोग अब रिसर्च आगे भी कर रहे हैं, तो हम लोग उत्साहित हैं कि ये हमें इससे हमारे मरीजों की जान बची है। मिथाइलिन ब्लू का दवाई का सॉल्यूशन बना के उससे पेशेंट्स को नेबुलाइज करवाया। नेबुलाइज करवाने के बाद हमने देखा कि जो पेशेंट बहुत सिक था, जिनका सैचुरेशन 70-80% की रेंज में चल रहा था, वो 2 से 3 दिन के अंदर 90 से अबव हो गया। पेशेंट्स खुद हमें बताने लगे कि जब से ये दवाई शुरू करी है तब से हमारे अंदर सुधार है बहुत। और इस दवाई का एंटी फंगल और एंटी वायरल दोनों ही रोल है। एंटी वायरल तो ऐसे ये वायरस को रेप्लिकेट होने से रोकती है, और एंटी फंगल इसलिए कि जो फंगल के जो स्पोर्स हैं उसको भी ये वहीं ख़त्म कर देती है। मेन सोर्स ऑफ इंस्पेक्शन इसका जो पानी है नेबुलाइजर वो ह्यूमिडिफायर वाला वो रहता है, तो हमने उसमें भी डाल रखी है और नेबुलाइज भी करवा रहे हैं, तो इससे हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। कोरोना में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ रहा है, साथ में ही जो ब्लैक फंगस की जो बीमारी थी वो उसका ये प्रभाव रहा है कि हमारे वार्ड में अभी तक ब्लैक फंगस का कोई एक भी केस नहीं आया है और पेशेंट दूसरे से तीसरे दिन तक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है। जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पहलो ऐसो संस्थान बन गयो है जटे 15 करोड़ री लागत सु एडवांस सिमुलेशन लैब स्थापित करी गई है। कुलपति संजीव शर्मा बताया कि इन लैब में अब MBBS की तरह ही आयुर्वेद रा छात्र डमी बॉडी माथे मेडिकल प्रैक्टिस कर सकेला। आयुर्वेद स्टडीज में इनकी बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। ये राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में ये हमने जो सिमुलेशन लैब बनाई है, इसमें हाई एंड सिमुलेटर जो हैं यहाँ पर हमने लगाए हैं। और ये पूरे भारतवर्ष में आयुष के अंतर्गत ऐसा पहला आयुर्वेद संस्थान है जहाँ पर इस तरह की सुविधा छात्रों के लिए हमने प्रदान की है। ये लगभग 15 करोड़ की लागत से यहाँ ये लैब हमने स्थापित की है। और इस लैब में जो मॉडल्स हैं वो बिल्कुल एक जिंदा आदमी की तरह सारी हरकतें करते हैं और इनको जो भी हम बीमारी क्रिएट करना चाहें वो कर सकते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं उस पर, और कैसे स्टूडेंट को डील करना है और उसमें कैसे कैसे वो ट्रीटमेंट कर रहा है और कहाँ वो गलतियाँ कर रहा है, वो सारा कंप्यूटर पर रिकॉर्ड होता है और हम बता सकते हैं स्टूडेंट को कि आपने ये ठीक किया, ये गलत किया, इसको ऐसे करना चाहिए था। इंस्टीट्यूट में ही नहीं पूरे देश के अंदर कैडावर्स की एक बहुत कमी रहती है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। बल्कि हमारे इंस्टीट्यूट में तो अभी भी 14 कैडावर्स हैं, लेकिन उन कैडावर्स का सही उपयोग करने के लिए ये वर्चुअल डिसेक्शन टेबल बहुत उपयोगी है। उस डिसेक्शन को परफॉर्म करने से पहले यदि हम इस वर्चुअल डिसेक्शन टेबल के ऊपर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवा देते हैं तो बच्चे बहुत अच्छे ढंग से कैडावरिक डिसेक्शन को कर सकते हैं। और बहुत सी जो कमियां कैडावरिक डिसेक्शन करते समय हो जाती, गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों को हम पहले ही रिजॉल्व कर सकते हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना रो अबार ताई 25,000 सु 32 लोगों ने लाभ मिल चुक्यो है। 1 मई से शुरू हुई इन योजना में अबार ताई 1 करोड़ 31 लाख सु बेसी परिवार आपरो रजिस्ट्रेशन करवा चुक्या है।
राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी री मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणा राजौरिया बताया कि इन योजना में दूजी बीमारियां साथ कोरोना और ब्लैक फंगस रो भी इलाज करो जा रही है। 1 तारीख से चिरंजीवी योजना प्रारंभ हुई है। आज दिनांक तक लगभग 25,000 से ज़्यादा लोगों को इसमें ट्रीटमेंट मिल चुका है। कोविड और म्यूकोरमाइकोसिस के लिए अलग अलग नंबर्स हैं। म्यूकोरमाइकोसिस के लगभग 25 अस्पताल जो सरकार ने नोटिफाई किए हैं वो इसमें काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके के कोविड के लिए लगभग 400 अस्पताल हैं जो काम कर रहे हैं, जो कि हमारे स्टेट ने भी नोटिफाई किए हैं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने भी नोटिफाई किए हैं। म्यूकोरमाइकोसिस और कोविड का इलाज संपूर्ण रूप से कैशलेस है। आईपीडी इलाज बहुत बार ऐसा हुआ कि पेशेंट जाकर के नहीं बताया कि मैं चिरंजीवी का बेनिफिशियरी हूँ, तो अब अस्पतालों के लिए ये कंपलसरी किया गया है कि जो भी पेशेंट उनके अस्पताल में आए उससे वो लोग लिखित में लें कि वो चिरंजीवी का पेशेंट है या नहीं है। तो अगर वो कोई भी कागज नहीं लाया, क्योंकि स्वाभाविक है लोग टेंशन में हैं, परेशानी में जाते हैं अस्पताल, कई बार कागज लेके जाना भी भूल जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अब यह नियम कर दिया गया है कि कोई सिर्फ ये बता दे कि हाँ मेरे पास है, तो डिस्चार्ज तक भी अगर वो अपने कागजात ला के देगा तो उसको स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। 181 जो संपर्क पोर्टल है पूरे प्रदेश के लिए, प्रत्येक हर प्रकार की कंप्लेंट के लिए, उसी के द्वारा हम लोग शिकायतों को ले भी रहे हैं और उनका निस्तारण भी कर रहे हैं। एक हमारा खुद का भी टोल फ्री नंबर है 1800-180-6127। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि कृषि क्षेत्र कोरोना महामारी रा दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने मजबूती दी है। राज्य सरकार भी कृषि क्षेत्र ने प्रोत्साहित करवारा मकसद सु आबाड़ा दिना में ज्यादा सु ज्यादा बिजली कनेक्शन जारी करेली। इन खातर विद्युत वितरण निगम ने खास योजना बनावारा निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल जयपुर में विद्युत वितरण निगम री समीक्षा बैठक ली। इन दौरान वणा विभाग रा अधिकारियों शू कहा कि वितरण नेटवर्क री मौजूदगी वाला क्षेत्र में घरेलू कनेक्शन री पेंडिंग लिस्ट मुजब कनेक्शन जारी कराया जाए। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल काल धौलपुर में 18 करोड़ 40 लाख की लागत से बनाया जावाला टाउन हॉल रो वर्चुअल शिलान्यास कर्या। इन मौका वे किया कि धौलपुर में विकास कार्य अमृत योजना रा पहला चरण में 17 करोड़ 52 लाख रुपया की लागत सु 35 किलोमीटर सीवरेज लाइन रे साथ ही 3550 सीवरेज कनेक्शन कर्या जावाला। झुंझुनू जिला रा चिड़ावा में कोरोना काल रे दौरान रक्तदान ने लेर विशेष पहल करी जा रही है। इन दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत न्यारा न्यारा संगठन कानीसु रक्तदान शिविरों रो आयोजन करो जा रहा है। इनमें महिलाओं और युवतियां समेत युवा बढ़ चढ़ भागीदारी निभा रही है। कोरोना काल में रक्त की भारी कमी को देखते हुए अपने साथियों के साथ बातें शेयर की कि वैक्सीन से पहले अपन ब्लड डोनेट करें। साथियों का सुझाव आया कि अपन कैंप ही क्यों ना लगा लें। फिर वो एक छोटी सी चर्चा आज एक बड़ा रूप लेते हुए विश्व हिंदू परिषद के बैनर के नीचे हमने आज ये ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया है। सभी साथियों का पूर्ण सहयोग मिला। चिड़ावा में जो है रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। इस कोरोना महामारी में अन्य सभी वस्तुओं का चिड़ावा के नागरिकों द्वारा एक भामाशाह के रूप में सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई जा रही है, चाहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे पीने के लिए पानी हो। अस्पताल को जिन जिन चीज़ों की जरूरत है वो चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है। रक्तदान महादान का लॉकडाउन के दौरान बाजार बंद होने कारण जठे लोगों ने आपरी जरूरत तो सामान नहीं मिल रहा है, वटे ही वाहन चालका ने भी लंबी दूरी तय करवारे दौरान होटल और ढाबा बंद होवा सु भारी परेशानी रो सामनो करनो पड़ रहा है। अच्छा में दौसा जिला मानपुर डीएसपी संतराम मीणारी पहल माथे नेशनल हाईवे सु गुजरवाड़ा ट्रक चालका ने भोजन रा पैकेट और पानी री बोतल मुहैया करवाई जा रही है। कल जो चलते हैं उनके लिए ज़्यादातर होटलें बंद हैं, खाने की प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए थाने की तरफ से कुछ पैकेट बनवाए गए हैं और वितरण किए गए हैं। पब्लिक के लिए कुछ भी कर सकें, थोड़ा सा सहयोग कर सकें, किसी भी टाइप से किसी को कोई असुविधा नहीं हो, खाने की जो समस्या हो रही है उसको थोड़ा सा हम दूर कर सकें, बस इसी से प्रेरित होकर हमने पैकेट्स बांटने की आज कोशिश की।
भीलवाड़ा में गरीब और जरूरतमंद लोगों ने सामाजिक संस्थाओं और अक्षय पात्र कानीसू भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। अक्षय पात्र प्रबंधक विष्णु कुमार शर्मा बताया कि कोरोना काल में 3000 जरूरतमंद लोगों ने रोजीना भोजन करवाया जा रहा है। बूंदी जिला अस्पताल में भर्ती मरीज और वारा परिजना ने भाजपा कानीसू 2 वक्त निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इन्हीं कड़ी में बूंदी में भाजपा युवा नेता रूपेश शर्मा पहली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रा नाम सु वसुंधरा जन रसोई शुरू की है। अटे भोजन तैयार करार अस्पताल में मरीज और वारा अभिभावकों ने उपलब्ध करवाया जा रहा है। व्यवसाय करने वाला फुटकर मजदूर बेरोजगार हो गया। यहाँ कोविड में रोगी भर्ती है, उनके परिजन इधर उधर परेशान है, तो हमने जरूरतमंद निर्धन रोगी, उनके परिजन, बीमारदार और फुटकर व्यापार करने वाले लोगों के लिए वसुंधरा जन रसोई अभियान की शुरुआत की है। कल इसका शुभारंभ हुआ है और लगातार पेशेंट, उनके परिजन, शहर के निर्धन लोग यहाँ आ रहे हैं। उसके बाद कल हम गढ़ियालुवार के पास भी गए। आज अस्पताल के अलावा शहर की विभिन्न बस्तियों में भी हम सब लोग जाएंगे। कोई भी व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति भूखा न सोए। उत्तर पश्चिम रेलवे कोरोना संक्रमण की रोकथाम खातर प्रमुख स्टेशन माथे साफ सफाई पर खास ध्यान दे रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण बताया कि रेलवे रा साफ सफाई कर्मचारी दिन रात स्टेशन परिसर ने सफाई राखवा माथे जुट्या हुए है, जिनसु यात्रिया ने संक्रमण से बचाया जा सके। जयपुर रेलवे स्टेशन रा डायरेक्टर जीसी गुप्ता बताया कि स्टेशन माथे यात्रियों की सुरक्षा ने देखता थका विशेष प्रबंध किया जा रहा है। दिन रात स्टेशनों पे कार्य कर रहे हैं। स्टेशन और ट्रेनों को नियमित अंतराल पर सैनिटाइज किया जा रहा है एवं स्टेशन पे सारे यात्रियों का थर्मल स्कैनर से जांच करके प्रवेश किया जा रहा है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि सभी यात्री फेस कवर या मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालना कर रहे हो। एक बहुत ही हर्ष की बात है कि जोधपुर मंडल में अभी हमने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की भी स्थापना की है। जो यात्री बाहर से आ रहे हैं ट्रेन में, उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने RT-PCR और एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की है, जो राउंड द क्लॉक टीम उनकी बैठी रहती है। प्लस हमने जो अपना स्टाफ के लिए किया हुआ है, उनके जो ऑफिसेज हैं वो हर 3 शिफ्ट में सैनिटाइज करा रहे हैं। प्लेटफॉर्म को भी सैनिटाइज हो रहा है। जयपुर निवारू री रहने वाली पूजा शर्मा अपरा होकर पितारा निधन रे पाछे अखबार बेच र आपरो घर चला रही है। पूजा रा पिता सुरेश चंद्र शर्मा होकर रो काम करे हा। कोरोना काल में वणारो हार्ट अटैक सु निधन हो गयो हो। BSc प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही पूजा रोजीना सुबारे अखबार बांटर परिवार रो गुजारो कर रही है। पूजा न केवल परिवार रो पालन पोषण कर रही है, बल्कि पितारा इलाज खातर लियो गयो कर्ज भी चुका रही है। तो अब पापा का अचानक से एक्सपायर हो गए, तो उसके कारण थोड़ा वर्कलोड बढ़ गया। मतलब पापा जो बांटते थे वो आधे मुझे बांटते हैं, मेरा भाई भी बांटता है, तो दोनों एक साथ मिलके संभाल रखे हैं घर को। डर तो लगता नहीं, क्योंकि अपना ही देश है। पापा ने यही बताया, अपना देश है, अपने सब घर वाले हैं, अपनी जयपुर सिटी है, इसमें डर किस बात का है। तो मतलब सुबह जाने में ऐसे मतलब अंधेरा रहता है, पर फिर भी पापा ने सिखाया था कि बाहर जाओ, सबसे मिलो जुलो। पढ़ाई अभी तो फर्स्ट ईयर BSc में हूँ। अभी आगे तो UPSC क्लियर करनी है, तो उसी के लिए तैयारी कर रही थी। सरकार से तो यही सहायता चाहिए कि सभी लड़कियों को मोटिवेट ही करे कि वो भी कुछ कर सकती है। प्रतापगढ़ जिला में त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन री पालना खातर पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। इनरे चालता जिलारा धरियावाद, पारसोल और मूंगना कस्बा में पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट री अगुवारी में फ्लैग मार्च काढ़ो गयो। इन दौरान लोगों सु कोविड गाइडलाइन री पालना करवारी अपील करेगी। सिरोही जिलारा स्वरूपगंज में पुलिस कार्रवाई करता हुआ 1.5 करोड़ री अवैध शराब बरामद कर एक तस्कर ने गिरफ्तार करी है। पुलिस अधीक्षक अभिलाष टाक बताया कि मुखबिर सु सूचना मिली कि एक कंटेनर में करोड़ा री शराब हरियाणा सु गुजरात ले जाई जा रही है। इन माथे पुलिस धनारी रे कने नाकाबंदी कर कंटेनर ने पकड़ ली। अवैध शराब के 1705 कार्टन्स जब्त किए गए। उसमें एक कंटेनर को जब्त किया गया, एक मुलजिम को अरेस्ट किया गया। गहनता से जांच की जा रही है। प्रदेश में मौसम में आया बदलाव के बाद आज भरतपुर, अलवर, बूंदी, धौलपुर, दौसा, जयपुर और कोटा में तेज हवाओं के साथ बारिश होबारी संभावना है। मौसम विभाग के मुजब बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और जोधपुर में कटे कटे तेज हवाएं चाल सके है।
आओ अब बात करा अपनी और अपनी की सुरक्षा की। डीडी न्यूज कानी सो एक खास मुहिम चलाई जा रही है मास्क अप इंडिया। आओ जाना कोरोना से बचाव री दिशा में कई है जरूरी कदम। शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब खास खबरां एक बार फिर सुन। देश में कोरोना रा दैनिक मामला में गिरावट जारी। देश भर में कोरोना रा 1,52,000 से ज्यादा नुआ मामला आया सामने। लाडला 24 घंटा में 2,38,000 से ज्यादा मरीज हुआ ठीक। प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण रा नुआ मामला में लगातार गिरावट जारी। काल 2,298 नुआ मामला आया सामने। 66 लोगों की हुई मौत। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू से होवाला दुष्प्रभाव ने ले लोगों ने कर्यो जा रह्यो है जागरूक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल जयपुर में विद्युत वितरण निगम रीली समीक्षा बैठक। कया कृषि क्षेत्र कोरोना महामारी रा दौर में प्रदेश री अर्थव्यवस्था ने दियो है संबल। और धौलपुर में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल 18 करोड़ 40 लाख सु लागत बनाया जावाला टाउन हॉल रो कर्यो वर्चुअल शिलान्यास। इन साथ ही वो समाचार बुलेटिन अठे पूरो हुयो। नमस्कार।